Hello everyone, once again welcome back to my channel CS पाठशाला। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। एज़ यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है करंटली वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी। उसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट मींस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। ओके, तो आज इसकी हम शुरुआत करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, क्योंकि जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो बेस्ड ही है प्लांट्स में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ना है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ना है एंड फ्लावर के बारे में पढ़ना है। ओके, और उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम और क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या इस चैप्टर का सिलेबस है। ओके, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये सीखा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे बच्चे देते हैं, प्रोजेनी को पैदा करते हैं, या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो ऑब्वियसली जो फ्लावर बियर करते हैं, जिसमें फ्लावर पाया जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन है वो प्लांट के फ्लावर में ही पाए जाते हैं। तो सो दैट्स वाई जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो इसमें इसीलिए मैंने बोला कि हमको इसमें फ्लावर के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है उसके बारे में हमें बताया था, डिस्क्राइब किया था, वो बताया था आर कैमेरियसिस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1694 वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इन्होंने सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को डिस्क्राइब किया था आर कैमेरियसिस के बारे में। ठीक है, तो आपको साइंटिस्ट के नेम भी मालूम ज़रूर होने चाहिए। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि जो फ्लावर होता है वो मेन ऑर्गन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसमें, आपके प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। और फ्लावरिंग प्लांट्स होते कौन से हैं ये सभी को मालूम होगा। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। ओके, तो चले बात करते हैं अब फ्लावर की। यहाँ पर मैंने एक फ्लावर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो आपको यहाँ पर एक बाउल टाइप का शेप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका जो नेम है उसे हम कहते हैं रिसेप्टकल। ओके, आपको नेम मालूम होनी चाहिए, एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट नेम होते हैं। उसके बाद इस पे जो आपको एक लीव दिखाई दे रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेपल। ओके, नाउ इसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। जो आपको ये रेड कलर का एक पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, किसी प्लांट में ये आपके 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास आई थिंक 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें मेन ऑर्गन ही पढ़ने हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। एंड आपको जो बीच में ये ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो इस टाइप से है, ओके, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। और जो आपको लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं स्टाइल। एंड इस ओवल शेप को हम बोलते हैं ओवरी, जिसमें ओव्यूल फॉर्म्ड होता है। ओके, इसके बाद और इसका नेम है आपका पर्टिकुलर, अगर हम नेम की बात करें, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट पर्टिकुलर नेम की बात करें तो इसे कहते हैं कार्पेल, और अनदर नेम है इसका पिस्टिल। दोनों एक ही चीज़ हैं, या तो कार्पेल बोलेंगे या फिर पिस्टिल बोलेंगे।
अब बात करते हैं आपके जो यहाँ पर आपको बहुत सारे लॉन्ग अलग से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं एंथर, और ये लॉन्ग ट्यूब को बोला जाता है फिलामेंट। और उसी तरह से अगर इन दोनों को हम साथ में बोलें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ प्लांट को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टामेन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका क्या होता है प्लांट में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका कार्पेल है एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका स्टामेन है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है फ्लावर का, वो किस टाइप का फ्लावर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों शो किए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी शो किया है एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी शो किया है, तो मीन्स ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि क्योंकि हमने फ्लावर के मेन ऑर्गन के नेम लिख दिए हैं, बट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन ज़रूरी हैं, तो देखिए ऑब्वियसली हमें गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एक ओवरी में होगा, एक एंथर में होगा। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। ओके, तो मीन्स आपके जो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्पेल है, या फिर आप बात कहें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथर है, फिलामेंट है। इसे हम इसेंशियल ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। एंड बाकी जो बचे जो आपके ये तीन ये हैं, आपके पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, रिसेप्टाकल हैं, ये आपके नॉन इसेंशियल ऑर्गन हैं। किसके रेफरेंस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में। ओके, क्योंकि जो पेटल्स का काम होता है वो होता है कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम होता है, इसलिए ये आपके वेरियस कलर्स में पाए जाते हैं। वैसे सेपल्स आप देख रहे होंगे ऐसे लगा हुआ है, और रिसेप्टाकल बेस प्रोवाइड करा रहा है, तो यही सब चीज़ें हैं। ओके, मूविंग अहेड, आई होप आप लोगों को कितना क्लियर हो गया होगा फ्लावर के बारे में, इतनी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस, आपको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इसमें हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, क्या क्या इसके इवेंट्स हमने पढ़ने हैं। तो मेन स्टेप क्या क्या है इसका, प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, गैमेट्स की हमें ज़रूरत होती है, मेल गैमेट्स की ज़रूरत होगी, फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत होगी। अब ये गैमेट्स बनते कहाँ हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में। उनका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इवेंट्स। अब देखिए इसको हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। ओके, कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर का कैसे फॉर्मेशन होता है। दूसरा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, फिर कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेकेंड वन इज़ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, मीन्स आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। वही मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा एंड आपके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ओव्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, और इस वाले में आपका पॉलन का फॉर्मेशन कैसे होगा। ओके, जब दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, ओके, तो अब वो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों गैमेट्स का साथ में आना बहुत ज़रूरी है फिजिकली। तो कैसे वो साथ में आएंगे, तो उसमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो पॉलिनेशन के थ्रू मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में साथ आते हैं। फिर भी हम इस चैप्टर में डीपली आगे को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जब साथ में आगे तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में हम जानेंगे। ओके, अब हमारा देखो यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो गई है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी हो गया और दोनों गैमेट साथ में आ भी गए। अब नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस आएगी, आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, और प्लस इसमें आपको पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। एज यू नो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड जायगोट इज फॉर्म, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन एक इवेंट होता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
ओके, फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा देखो, फिर उसके बाद की प्रोसेस क्या कहलाएगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद तो देखो जाइगोट जब फॉर्मेशन हो जाता है, हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था, फिर उसमें क्या होता है, रैपिडली सेल डिवीज़न होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। और जब प्लांट्स में आपके जाइगोट से सीड का फॉर्मेशन होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। एंड एक आपका टर्म आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इसमें यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आप देखेंगे, आप आगे को जब हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एंडोस्पर्म का यहाँ पर मैं वर्क बता देती हूँ। जो एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट करने का काम होता है एंडोस्पर्म का, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल फीचर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ही जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर डेवलप्ड हो जाती हैं, इसके बारे में हम एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर जानेंगे, ओके। तो ये था आपका मेन फ्लावर के बारे में, और क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका सिलेबस। आई होप जो आज का वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। एंड अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल CS पाठशाला। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्री फर्टिलाइजेशन के पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, मीन्स कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, कैसे पॉलन का फॉर्मेशन होगा, इसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो स्टे कनेक्टेड एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।